हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कुछ रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। कुछ रैंडम चार्ट्स हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और डेटो कैसे मैनेज करना था। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट बुल चैनल में था, फिर इसका बियर ब्रेकआउट होता है जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमारे लिए मेजर हायर लो है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रैली किया है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में है या फिर बियर 10 में है। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो थ्रू है, तो जो भी रिवर्सल आएगा अब माइनर आने के चांसेस है, तो मार्केट को हम अभी ऑलवेज इन शॉर्ट कह सकते हैं या फिर मार्केट अभी बियर 10 में है, ये हम कह सकते हैं ये बात पे। तो मान लीजिए अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है, गैप अप ओपन होता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट साइज बुल बार बनाए, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। या फिर आपके पास और एक तरीका ये है कि मार्केट जब से और साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम उसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट फिर यहाँ पे डोजी बार है, फॉलो बार कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, ये हमारे लिए एंट्री बार है। पर उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि आपके लिए फॉलो बार है वो नेक्स्ट बार पे आता है, तो नेक्स्ट बार पे फॉलो आता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। ऑप्शन पे इस पर काफ़ी आपको मोमेंटम मिलेगी और रिमेनिंग फिर आप होल्ड कर सकते हो। फिर जब यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होता है, मार्केट नीचे डोजी बार है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप न्यू हाई पे, जब मार्केट न्यू हाई बनने के बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो फिर आप यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। फिर मार्केट नीचे रैली करता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे हम एक बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जब बार फॉर्म हो रहा है तब रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, साइडवेज जाने के बाद जो प्रीवियस हाई है वो प्रीवियस हाई के पास मार्केट हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, एक इनसाइड बार बनता है, डोजी बार है, तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करके आप यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग बार है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, बियर बार बनता है, उसके नीचे मार्केट ब्रेक कर रहा है, तब हम रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ को क्या हम अब ऑलवेज इन शॉर्ट कह सकते हैं? क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं और ये हम मान सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा? तो 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस ज़रूर है। पर अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो बुल ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं। एक ही तरीके के मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस हैं वो बुल्स बाय करते हैं, और जो भी स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस हैं वो जो भी स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है वो बुल्स बाय करते हैं, और जो भी स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है वो बियर सेल करते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, ऊपर सेलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने, इसलिए सेलर्स हैं। इसलिए हमें ये सब पैटर्न्स के लिए हमेशा अलर्ट रहना है। और अगर मार्केट हायर लोज बना रहा है तो ये हो सकता है कि मार्केट और हायर लोज बनाए, तो हमें यहाँ पे इसलिए सेल नहीं करना है। अनलेस मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट है, कोई पुल बैक आता है, तब मोमेंटम अगर मिलता है तब हम सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग समझ के क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट नीचे आ रहा है। मान लीजिए अगर EMA यहाँ पे है तो हम ये ज़रूर हम सेल कर सकते हैं, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट मार्केट EMA टेस्ट करेगा। पर EMA के पास हमें देखना है कि फॉलोअप कैसा है। अगर मार्केट कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं बना रहा, डोजी बार्स ऐसे बन रहे हैं, तो फिर हमें एग्जिट करना है। ये हमारे लिए फिर स्कैल्प होता, और हमारे लिए यही टारगेट है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेस है EMA के पास तो हम सेल कर सकते हैं, पर ये हो सकता है आपको या तो ब्रेक इवन में निकालना पड़े या फिर विद सम प्रॉफिट में निकालना पड़े, मिनिमम प्रॉफिट। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है और फिर मार्केट यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से ये पोटेंशियल डबल टॉप था, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डोजी बार है, फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं कर रहा, डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। रिमेनिंग फिर ये जब डबल टॉप बनता है हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ सेल कर सकते हैं? तो इतने बुल बार्स के बाद नहीं, भले ये चैनल के हाई के पास है, यहाँ पे डबल टॉप बना है, पर इतने बार से तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के ज़्यादा चांस है, ना कि डाउन। पर हमारे केस में मार्केट डाउन जाता है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये करंट प्राइस एक्शन देख के ये बेस्ट बेट बता रहा हूँ। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे कोई बाय कर सकते हैं? इतने बियर बार्स के बाद यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, फिर एक बुल बार बनता है कि हम अब सेल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर बार्स बन रहे तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा हमें बड़ा यूज़ करना होगा एटलीस्ट के नीचे, क्योंकि मार्केट अगर रैली भी करते हैं तब भी नीचे आने के चांसेस है।
फिर आप यहाँ पे कहीं पे स्कैल्प करने के लिए सोच सकते हो। फिर नेक्स्ट जो सेल है हमारा वो हमारा ये बार के नीचे बन रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए मेजर हायर लो है, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो ये हो सकता है कि जो बुल्स ने बाय किया था वो बुल्स गिव अप कर दे, क्योंकि यहाँ से अगर हम ये पूरे सेल में देखते हैं तो यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था जहाँ पे बीएस ने ट्राई किया था, उसके बाद फिर मार्केट ने रैली किया था, इसलिए ये हमारे लिए मेजर हायर लो है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हो सकता है मार्केट सडनली ब्रेक करे, और वैसे होता है क्योंकि यहाँ पे बुल्स गिव अप कर रहा है। यहाँ पे बुल्स ने ऑलरेडी ये भी एक गिव अप बार है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, पर गिव अप बार होने के बावजूद बाइंग हुई है। पर मैं ट्रेडिंग अपने ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ तो हमारे लिए यही सबसे बेस्ट एंट्री है इन सब में, और यहाँ पे एक एंट्री हम ज़रूर ले सकते थे 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद, ये हमारे लिए स्कैल्प था। नेक्स्ट चार्ट ये है, चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे एक वेज बनता है, हम देख सकते हैं, और इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस केस में जब मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, फिर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आप उसे बुक कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है क्योंकि सेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उतना हमें यहाँ पे एक ही बार में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। फिर हमारा यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, पर ये मार्केट साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे कहीं पे बाय करना ये रिस्की हो सकता है, या फिर लिमिट ऑर्डर आप कुछ स्कैल्प के लिए ले सकते हो, पर बेटर ये है कि आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड अवॉइड कर लो। फिर मार्केट क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते, तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार है, हो सकता है और एक लेग आए। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए ये सब केसेस में हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, देखना है कि क्या मार्केट ईएमए के पास है, अगर जो भी डबल टॉप बन रहा है उस समय पे ये हमारे लिए टारगेट्स है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग फिर हम होल्ड कर सकते हैं। अगर हमें हायर प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो फिर ये जो इनसाइड बार बना है मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट करा है तब हम सेल कर सकते हैं। इसके यहाँ पे हमें 50% क्वांटिटी बुक करनी है, जब मार्केट रिवर्स करता है तो रिमेनिंग फिर हम एग्जिट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर अगर मार्केट जब भी ब्रेक कराए तब हम रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से लो ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे और कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा, क्या यहाँ पे इतने बार के बाद हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। फिर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है। देखिए अगर मार्केट BA10 में है और अगर डबल टॉप बन रहा है तो फिर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो, तो ये हमारे लिए सेल होता। फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते थे। फिर यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, लोग के पास इसका हाई निकलता है, नहीं तो फिर हम होल्ड कर सकते हैं। भले ऐसे अगर पैटर्न भी बन रहे हैं तब भी हाई निकलता है, कि अगर हाई निकलता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज़ आप होल्ड कर सकते हो। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, मार्केट जब ये ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद फिर और एक फॉलो थ्रू बार है, पास्ट जो भी हम 30-40 बार से उसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देके फॉलो आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग हो सकता है और एक लेग आ सकता है। तो मार्केट फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, सो दिस कैन बी द सेकंड लेग। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे ये चार्ट पे। देखिए BA10 में डबल टॉप है, उसकी प्रोबेबिलिटी 60% होती है, तो हमें हमेशा ही डबल टॉप पे ध्यान देना है। अगर हमें लगता है कि मार्केट BA10 में है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग अगर बुल बार्स नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई हमारा बाय सेल कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। पर इमीडिएटली अगर इस सेल नहीं मिल रहा है, फिर बियर बार डोजी, फिर बियर बार, फिर अगर डोजी है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई फिर और कोई बाय या कोई सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा क्योंकि मार्केट साइडवेज है। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक, यहाँ पे एक वेज क्रिएट होता है, हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, यहाँ पे हमारा फिर कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ फिर से एक वेज बन रहा है, दो बुल बार्स बनते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे कोई साइडवेज जाए, तो जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, ये बियर बार है, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये लिमिट ऑर्डर बाय होगा हमारे लिए टारगेट आपका फॉलोअप देख के ही हमें मैनेज करना है। डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, पर ये स्कैल्प ट्रेड होता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे जब मार्केट एक्सीलेट कर रहा है तब क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो मार्केट अभी भी ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। रादर हम यहाँ पे ये जब बार बनता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है, उसके बावजूद ऑल हेजिटेड टू बाय हियर। देखिए यहाँ पे ट्रेड करने का एक ही तरीका है कि आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और ट्रेड मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है तब भी आपको वेट करना है। तो
इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट बाय मेरा ये जब स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है उसके बाद फिर ये हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय मैं ले सकता हूँ। तो लिमिट ऑर्डर बाय मेरे लिए 2 होंगे। यहाँ पे एक हम ले सकते हैं, अगर ये स्टॉप ऑर्डर हम बाय होगा हमारे लिए, ये हमारे लिए एक लिमिट ऑर्डर बाय होगा। और एक लिमिट ऑर्डर बाय मैंने कहा था कि जब मार्केट ये क्लोज होता है तब यहाँ पे, तो ये एक बाय और ये एक बाय, ये 2 लिमिट ऑर्डर बायस हैं। फिर मार्केट रैली करता है। ये सब स्कैल्प ट्रेड्स ही होने वाले हैं, तो आपको आगे का फॉलोअप देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, तब हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है।